हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा यानी यूथ पब्लिकेशन के द्वारा जो संपूर्ण एनसीईआरटी सार यानी सामान्य विज्ञान की बुक जारी की गई है वन लाइनर फॉर्म में, जिसमें जो है कक्षा 6 से लेकर 12 तक के सभी एमसीक्यूज को कवर कराया गया है। उसी को हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल जो है वो चैप्टर वाइज है, आप सभी का बिल्कुल एग्ज़ाम निकलेगा अगर इस बुक को पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को जो है पूरा देखिएगा और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और सभी प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है और सभी प्रश्न जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जैसे यूपी पीसीएस में, यूपीएसआई में, यूपी कांस्टेबल में और जैसे एमटीएस में, एसएससी जेई में, फिर से और कनिष्ठ राजस्व निरीक्षक, फिर से सभी एग्ज़ाम के प्रश्न इसमें संकलित किया गया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक ये होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला जो चैप्टर होगा हमारा भौतिक विज्ञान से संबंधित मात्रक या इकाई एवं भौतिक राशियाँ, ठीक है। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, पहला जो है वन लाइनर सभी प्रश्न होंगे। चलिए, प्रकाश वर्ष डैश मापने की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी मापने की इकाई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एक हॉर्स पावर लगभग वाट के बराबर होता है। तो 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई इकाई है तो ओम हो जाएगा। विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई है तो किलोवाट घंटा हो जाएगा, ये किलोवाट घंटा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अदिश राशि है तो अदिश राशि कार्य हो जाएगी। प्रतिबल की एसआई मात्रक है तो पास्कल हो जाएगी। आयतन का एसआई मात्रक मीटर क्यूब हो जाएगा। अच्छा, समय का एसआई मात्रक सेकंड हो जाएगा, ठीक है। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक टेस्ला हो जाएगा। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल हो जाएगा, डेसिबल में मापा जाता है। आवृत्ति मापने की इकाई का नाम है तो आवृत्ति का हर्ट्ज हो जाएगा। पराध्वनिक गति का मापांकन इकाई है तो मैक संख्या हो जाएगा। एसआई पद्धति में बल का एसआई मात्रक न्यूटन हो जाएगा। वायुमंडलीय दबाव की इकाई है तो बार हो जाएगी। कार्य तथा ऊर्जा इकाई है तो जूल की, ठीक है। चलिए, ये सभी प्रश्न देखिए किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गतिशील श्यानता की इकाई पास्कल्स, ये सेकंड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, शक्ति का एसआई मात्रक जूल प्रति सेकंड या फिर वाट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, दाब की एसआई मात्रक, दाब का एसआई मात्रक जो होता है वो पास्कल होता है। कि बिजली के करंट का एसआई यूनिट है तो एम्पियर हो जाएगा, यानी विद्युत धारा का पूछ रहा है तो एम्पियर हो जाएगा। माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की परिभाषा है तो सेंटीग्राम ग्राम सेकंड, जैसे सीजीएस होता है ना, तो सी से सेंटीग्राम, जी से ग्राम और एस से सेकंड। नेक्स्ट है, एक वाट घंटा बराबर है तो एक वाट घंटा बराबर 3600 जूल के बराबर होता है। एक वोल्ट बराबर होता है तो एक जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। कार्य गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा है तो अदिश राशियाँ हैं। वह भौतिक मात्रा जिसका आयाम ml²T-2 है वो किया गया कार्य का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक मीटर होता है। वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे एमीटर कहते हैं, ठीक है। शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा है तो एम के पावर 1 L² T-3। नेक्स्ट है, भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का नाम है तो कैलोरी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, समान भौतिक मात्रा की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है तो जूल एवं कैलोरी। विद्युत विभव के संदर्भ में सही कथन है तो यह एक अदिश राशि है। रिगेलमैन स्केल का प्रयोग के घनत्व मापने में किया जाता है तो धुआं के घनत्व मापने में, ठीक है। तेल का एक बैरल लगभग होता है तो 159 लीटर के बराबर। चंद्रमा के सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तब
इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट है सदिश राशि है, तो सदिश राशि विस्थापन हो जाएगी। माप की वह इकाई जिसको 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होती है उसे सेंटीमीटर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है तो ऊर्जा की होती है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन की। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है। 100 नॉट की गति होगी तो 115 मील प्रति घंटा के बराबर। नेक्स्ट है वायु की गति नापी जाती है तो एनीमोमीटर से। ठीक है, दूरी की इकाई नहीं है तो वर्ग मील हो जाएगी। वेक्टर परिणाम है तो बल का। ठीक है, वेक्टर परिणाम यानी सदिश राशि पूछ रहा है तो बल। भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी की एसआई इकाई वही है जो कार्य की है तो ऊर्जा हो जाएगी। नेक्स्ट है सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक और स्टर्ड होता है। एक गैर एसआई नॉन एसआई इकाई जिसे नीट कहा जाता है निम्न में से प्रकाशमिति राशि की इकाई है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता की बहुलता को मापने के लिए किया जाता है तो ज्योति मर्यादा हो जाएगा यानी ल्यूमेंस। नेक्स्ट है टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है तो चुंबकीय अभिवाह घनत्व। नेक्स्ट है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य मापने की इकाई है तो एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे। गॉस नामक इकाई में मापा जाता है तो चुंबकीय प्रेरण को मापा जाता है। युग्म ऊर्जा की इकाई दर्शाता है तो कैलोरी और जूल। नेक्स्ट है 1820 में खोजी गई कौन सी आधार इकाई प्रति सेकंड 1 कूलाम विद्युत आवेश को दर्शाती है तो एम्पियर हो जाएगी। ठीक है, भौतिक मात्रा में एंट्रोपी की इकाई है तो जूल प्रति केल्विन हो जाएगी। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है तो डेसिबल हो जाएगी। नेक्स्ट है पदार्थ की मात्रा की मूल एसआई इकाई दर्शाई जाती है तो मोल द्वारा दर्शाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है पारसेक डैश मापने की एक इकाई है तो लंबाई। नेक्स्ट है यहाँ से एंगस्ट्रॉम के मापन की इकाई है तो एंगस्ट्रॉम जो है लंबाई मापती है। विद्युत आवेश का ऐसे ही मतलब होता है तो कूलाम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 1 पास्कल बराबर होता है तो 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर यानी 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। नेक्स्ट है डायोप्टर किसकी इकाई है तो लेंस की क्षमता की इकाई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई है तो सीमेंस हो जाएगी। भौतिक मात्रा जर्क की इकाई है तो मीटर प्रति सेकंड घन हो जाएगी यानी मीटर प्रति सेकंड क्यूब हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई है तो वेबर हो जाएगा। भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत या तीव्रता की इकाई है तो एम्पियर प्रति मीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई है तो हेनरी हो जाएगा। ठीक है, भौतिक मात्रा यंग मापांक की इकाई है तो पास्कल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भौतिक मात्रा उष्मा क्षमता की इकाई है तो जूल प्रति केल्विन हो जाएगा। धारिता की इकाई है तो फैराड हो जाएगा। रेडियोधर्मी की इकाई है तो बैक्यूरल हो जाएगा। संवेग की इकाई है तो न्यूटन सेकंड हो जाएगा, न्यूटन सेकंड। अगला प्रश्न है भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई है तो ज्योति का इकाई लक्स हो जाएगा। आपेक्षिक घनत्व की इकाई इसकी कोई इकाई नहीं होती है। पास्कल इकाई नहीं है तो जड़त्व गुण हो जाएगा। लंबाई का एसआई इकाई है तो मीटर हो जाएगा। द्रव्यमान का ऐसे मतलब किलोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ से उष्मागतिकी तापक्रम का एसआई मात्रक है तो केल्विन हो जाएगा। दाब का सूत्र होता है तो बल बटा क्षेत्रफल हो जाएगा। निम्न राशि की इकाई के नाम बल्जे पास्कल के नाम से पर रखा गया है तो दाब की। ठीक है, टॉर डैश का मात्रक है तो दाब का हो जाएगा। ठीक, चलिए निम्न मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल मापता है तो टॉर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है निम्न राशि के लिए समय की इकाई भाजक डिनोमिनेटर में 2 बार दिखाई देता है तो त्वरण हो जाएगा। उष्मा की मात्रा का ऐसे ही मतलब जूल हो जाएगा। एटीएम
और बार के बीच संबंध है, तो 1 एटमॉस्फेयर बराबर 1.0013 बार के बराबर होता है। 1 पाउंड बराबर कितना औंस होता है, तो ये 16 औंस के बराबर होता है। मोह पैमाने का प्रयोग किया जाता है तो खनिजों की कठोरता को मापने के लिए। 1 नैनोमीटर तुल्य होता है तो 10 के घात के यानी 10⁻⁻⁹ के। अगला प्रश्न है, इसका इस्तेमाल मौसम विज्ञानियों द्वारा सौर विकिरण को समतल सतह पर आपतन के गोलार्ध के क्षेत्र में मापने के लिए किया जाता है, तो पाइरोनोमीटर का। नेक्स्ट है, एक सदिश राशि है तो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। 2 सदिश राशि वेक्टर बराबर होते हैं तो उनके परिमाण और दिशा दोनों एक हो। नेक्स्ट है, वह मात्रा या घटना जिसके 2 स्वतंत्र गुण परिणाम और दिशा होते हैं सदिश राशि कहलाती है। निम्न भौतिक मात्राओं में एक अदिश राशि है तो यंग का मापांक, एक अदिश राशि नहीं है तो बलाघूर्ण। चलिए अब हम लोग मिलान करना है, तो दाब का इसे मतलब पास्कल हो जाएगा, लेंस की क्षमता का डायप्टर हो जाएगा, उष्मा का जूल हो जाएगा और रेडियो एक्टिविटी का या सक्रियता का बैक्यूरल हो जाएगा। नेक्स्ट है, दाब का इसे मतलब पास्कल हो जाएगा, बल का यहाँ पर बल होगा, शक्ति नहीं, बल का इसे मतलब न्यूटन हो जाएगा, ताप का इसे मतलब केल्विन हो जाएगा, ऊर्जा का इसे मतलब जूल हो जाएगा। नेक्स्ट है, एनीमोमीटर जो है वायु की गति को मापता है, एमीटर विद्युत धारा को मापता है, टैकोमीटर घूर्णन की गति मापता है, पाइरोमीटर उच्च ताप को मापता है। चलिए अगला है मिलान करने वाला, उच्च वेग मैक, उच्च वेग की ऐसा इकाई मैक है, तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रम होता है, दाब का पास्कल होता है, ऊर्जा का जूल होता है। अगला है, त्वरण का इसे मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, बल का इसे मात्रक न्यूटन होता है, कृत कार्य का जूल होता है और आवेग का न्यूटन सेकंड होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, क्यूसेक जो है द्रव प्रवाह की दर है, बाइट जो है कंप्यूटर, ठीक है, रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता को मापते हैं और बार जो है वायुमंडलीय दाब की इकाई है। नेक्स्ट है, तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रम में मापा जाता है, ऊर्जा को जूल ऐसा इकाई है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता का डेसिबल हो जाएगा, आवृत्ति का हर्ट्ज हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ से, वाट जो है शक्ति की इकाई है, नॉट जो है समुद्री जहाज की गति की मापन करती है, नॉटिकल मील नौसंचालन की दूरी को मापता है और ऊष्मा जो है यहाँ पर कैलोरी जो है ऊष्मा को मापता है। चलिए अब हम लोग विभिन्न मापक यंत्र देखेंगे। अब हम लोग ये जो है एक चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, दूसरा चैप्टर विभिन्न मापक यंत्र देखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद से